अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की हमारी रेसिपी है, आज हम शेज़वान चिकन पैटीज़ बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक वोक में तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। लहसुन को बस 10 सेकंड के लिए इस तरह चलाएंगे, फिर इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया हमने, छोटा छोटा चॉप करके। बस आधी मिनट प्याज को हमने इस तरह चलाया हाई फ्लेम पर। चिकन मिला देंगे। तकरीबन 200 ग्राम चिकन है ये, जिसे हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। थोड़ा नमक डालकर हमने चिकन को बॉईल किया, बोनलेस चिकन को बाद में श्रेड किया है। हाई फ्लेम करके सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। साथ में हम एक हरी मिर्च भी मिला देंगे, छोटा छोटा कट करके। सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद एक छोटा कैप्सिकम भी मिलाएंगे चॉप करके, और इसे और 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद फ्लेम को लो करेंगे। इसमें कुछ सॉसेस मिलाएंगे। 1 टेबलस्पून भरकर शेज़वान सॉस, ये हमारा होममेड है। इसका वीडियो हमने अपलोड किया है, इसका लिंक भी हम देंगे आई बटन पर। 1 टीस्पून टमेटो केचप, आप चाहें तो रेडीमेड वाला शेज़वान सॉस या शेज़वान चटनी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो शेज़वान सॉस के बदले थोड़ा टमेटो केचप और थोड़ा चिली सॉस मिला दें रेड कलर का। 1/2 टीस्पून सोया सॉस। सारे सॉसेज में नमक है, इसीलिए हम बस 2 पिंच नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर 2 पिंच के आसपास। फ्लेम को लो रखा है हमने। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह चलाते हुए। बस हमें 2 मिनट और पकाना है। 2 मिनट हमने पका लिया, फ्लेम को बंद कर दिया है, ठंडा होने देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने 5 आलू ले लिए हैं बड़ी साइज़ के, बॉईल करके इन्हें मैश कर लिया है। आलू में नमक मिलाएंगे 1/2 टीस्पून के आसपास। कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चावल का आटा, इसे क्रिस्पी करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कॉर्नफ्लावर ही डाल दें। इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है। हमारा मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करके ये कंसिस्टेंसी पर ले आएँ। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। हम इसमें चीज़ मिलाएंगे। आधा कप चीज़ डाल रहे हैं हम, मोज़रेला और प्रोसेस्ड, ये दोनों मिक्स है। आप वैसे जो भी चीज़ पसंद करते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, बगैर चीज़ का भी बना सकते हैं। एक बार नमक को भी ज़रूर टेस्ट करें। हरा धनिया डालेंगे काफ़ी सारा। ये पॉइंट पर आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा कट करके। जो भी अवेलेबल है वो यूज़ करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आलू भी रेडी कर लिए हैं हमने। अभी हम जल्दी जल्दी से पैटीज़ बना लेंगे। हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है। एक बॉल ले लेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे हथेलियों पर, बाद में इस तरह फ्लैट। थोड़ा थोड़ा हथेलियों के बीच में रख के एक छोटे से बोल का शेप देंगे। जो मिक्सचर हमने रेडी किए हैं सेंटर में डाल देना है। मिक्सचर को डालने के बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। इसे इस तरह से टर्न करेंगे और बाद में बंद कर देंगे ऊपर से। इस तरह से हमने पैटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। ऐसे हम सारे भरकर तैयार करेंगे। इतने मिक्सचर में हमने 9 से 10 पैटीज़ बनाकर तैयार किए हैं। थोड़ा चिकन का मिक्सचर बच गया है, इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। पहले ब्रेड क्रम्स से इन्हें डस्ट करेंगे। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक फ्रीज़र में। इस तरह ब्रेड क्रम्स से डस्ट करने के बाद स्टोर किए जा सकते हैं ये फ्रीज़र में। फिर इन्हें अंडे में डिप करेंगे।
फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म किया, बाद में फ्लेम को मीडियम किया है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक साइड से हमने 2 से 3 मिनट तक पकाया, बहुत अच्छा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन। दूसरी साइड से भी पका लेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। इस तरह थोड़ा ऑयल भी डाल सकते हैं गरम इसके ऊपर। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, निकाल लेंगे।